हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। और आज मैं आपको इंग्लिश स्पोकन कराऊंगी और बहुत बेसिक से कराऊंगी। ध्यान से समझना कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो कहाँ से शुरुआत करोगे और कैसे करोगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इंग्लिश अल्फाबेट बताया था और उसके फिनेटिक्स बताए थे। ध्यान रखना, जब भी आप कोई भाषा सीखते हो तो उस भाषा को जब सीखना चाहते हो ना, तो उसी में सोचने की कोशिश करना। लेकिन आपको पता है, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सोचते हैं, तो अभी मैं आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाऊंगी जिसको आप देखो और फट से उसका जवाब आना चाहिए। यानी कि अगर वो सेंटेंस आपके दिमाग में आए तो तुरंत जवाब क्या आना चाहिए? इंस्टेंट, जो कहते हैं ना रिप्लाई, वो दिमाग में आना चाहिए। तो मेरा कहना है कि इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से सीखना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था आपको, ठीक है। और मैंने फिर आपको बताया था कि आप अपना लेवल पहले चेक करो और उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको कितना समय लगेगा। जितने लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है, प्लीज लास्ट क्लास जरूर देख लेना। और शुरुआत कहां से करें, फिर हमने आपको ये फिनेटिक्स में यहां तक ले जाके छोड़ दिया था। आज मैं शुरुआत करूंगी कि भाई और आगे हमें कैसे पढ़ना है और बेसिक्स में कहां से आएंगे। तो सबसे पहले सेशन को एटलीस्ट एक काम करो, इसको लाइक कर लो और इसको शेयर कर दो, क्योंकि इसको शेयर करोगे तो एटलीस्ट कम से कम मैं भी तो मोटिवेटेड फील करूंगी ना। चलिए सुनो ध्यान से, वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं और हमें याद क्यों करना है वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब के फॉर्म्स याद करने के लिए मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा बोलूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो स्पोकन इंग्लिश को एडिशनल तो सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय ज्यादा नहीं है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगी। लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म्स क्या होते हैं और हम यहाँ पे 3 फॉर्म्स क्यों लिखे हैं, वो अलग चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले सुनो, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनको आपको रटना पड़ेगा, जिनको आपको सारे फॉर्म्स रटने पड़ेंगे। लेकिन आज आपका होमवर्क मैं सिर्फ आपको दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस मैं बस आपको 10 वर्ब्स दूंगी आज और कहूंगी एक तो सबके मीनिंग याद कर लो और सबके फॉर्म्स याद कर लो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको याद करना पड़ेगा। देखो, हमें आईएनजी फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम वर्ब में V1 उठाते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो जाता है, समझ में आ जाता है। वर्ब का SES फॉर्म भी इस्तेमाल करने की, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसी में हम या तो S लेते हैं या तो ES लेते हैं। अब ES कहां लेते हैं और S कहां लेते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। इसको भी ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जब बता देंगे कि S कौन लेगा और ES कौन लेगा वर्ब, तो उसमें भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ 10 वर्ब्स आप याद करोगे। आज आपका छोटा सा होमवर्क दूंगी मैं, वो है 10 वर्ब्स का। सबसे पहले गो, वेंट, गॉन। जब आप कहोगे वेंट, तो वेंट में गोल जब मैंने कहा था ना पिछले क्लास में आपको कि डब्ल्यू जब प्रोनाउंस करते हैं तो गोल मुंह होता है, ऐसा लगता है किस कर रहे हो। गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। प्रोनाउंसिएशन प्लीज सही करना मेरे साथ ध्यान से। ईट, एट, ईटन। टेक, टुक, टेकन। टूक नहीं, टुक, है ना, एक झटके से। टेक, टुक, टेकन। राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट, रॉट नहीं, रॉट मतलब सड़ना हो जाता है। रोट, राइट, रोट, रिटन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब देखो, ब्रेक और स्पीक ये दोनों एक जैसा नहीं चल रहा है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। चूज, चोज, चोजन। देखो, ड्राइव और चूज थोड़ा सा
आपको EN 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 ये चारों में दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको रिलेट करके करो ना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, चूज, चोज, चोजन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है वर्ब में, और नाउन में तो मक्खी भी होता है, ठीक है। सी, सॉ, सीन। सॉ, सो नहीं, सो होता है SO, हम यहाँ पे SAW सॉ कह रहे हैं। सी, सॉ, सीन। बस इतना वर्ब के फॉर्म्स, मैं आपको ज्यादा नहीं दे रही हूं, बस इतने वर्ब के फॉर्म्स प्लीज आज याद कर लो। सिर्फ इतना वर्ब के फॉर्म्स आज याद करके रखोगे तो मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं आपको बस इतना ही होमवर्क दूंगी। अब सुनो, जो वर्ब्स मैं याद करने दे रही हूं ना, इसमें एक चीज है कि इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब बोलोगे V1 V2 V3 कहां याद होता है, मतलब कहां इस्तेमाल होता है, वो बात की बात है बेटा। V4 एंड V5 सोनम, यही V4 कहलाता है कई बुक्स में, और ये V5 कहलाता है, इसको भी छोड़ दो आप। अब सुनो, ये वर्ब्स के जो फॉर्म्स में आज याद करने दे रही हूं, ये सबसे डिफिकल्ट में से है। क्यों? क्योंकि इनके तीनों फॉर्म्स अलग है। आप इसके बाद जब आओगे ना तो मजा आ जाएगा। इस पेज के बाद जो वर्ब्स दूंगी मैं, उसके तीनों फॉर्म्स सेम होंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिसके दो फॉर्म्स सेम होंगे। तो ज्यादा मेहनत यही करना है शुरुआत में। जो अभी मैंने आपको 10 वर्ब्स याद करने कहे हैं, वो आप याद करोगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बेटा कंपल्सरी इंग्लिश ले लेना। कंपल्सरी इंग्लिश लेने के बाद आपका स्पोकन तो उसमें इंक्लूडेड है, बाकी भी हो जाएगा आपसे। चलो सुनो, और कुछ वर्ब्स में मजेदार चीज यही होगा, मैं आपको वर्ब्स दिखा दे रही हूं, याद नहीं करने दे रही हूं, अभी कुछ नहीं करने दे रही हूं। खाली ईडी लगाएंगे और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, कितना मजेदार। तो ये सब चीजें आपको बाद में कराऊंगी मैं, हालांकि सारा का सारा वर्ब एक साथ देके खत्म कर दे रही हूं। आप कहोगे इतना सारा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल भी मैं आपको सिखाऊंगी बाद में कि कहां इस्तेमाल होता है, उसको छोड़ो। क्या कहा मैंने आपको? मैंने कहा आज आपका सिर्फ थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपको दिया है, और वो दिया है कि आपको ये जितना वर्ब्स मार्क किया ना 1 से लेकर 10 तक, बस इसी को रट के खत्म कर लो। मैं रोज आपको थोड़ा थोड़ा वर्ब्स कराऊंगी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन याद रखना, सुनो ध्यान से। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन, break, broke, broken, speak, spoke, spoken, drive, drove, driven, choose, chose, chosen, fly, flew, flown, see, saw, seen, forget। बस यहीं तक यार, आगे कहाँ बता रही हूँ आपको, है ना। बस इतना ही है जो आप रट के खत्म कर लेना। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको जो कहा, मैंने खाली कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद करना है। लेकिन आपको एक चीज पता है, अभी हमें कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की हम बात ही नहीं कर रहे। मैं सिर्फ कह रही हूं वर्ब के फॉर्म्स आते हैं। हाँ आते हैं। वर्ब का पहला मीनिंग याद कर लिया, कर लो, और अगर नहीं करे हो तो साथ साथ में करेंगे, है ना, साथ साथ में करेंगे। यानी वर्ब का मीनिंग याद रखो, और अगर आप किसी को आदेश दे रहे हो, किसी को आदेश देना है, तो खाली वो मीनिंग उतार के लगा दो बस। इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम जब किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं, किसी को निवेदन करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, यानी सजेशन। याद रखना, देखो ध्यान से सुनो, एस के बाद टी आता है ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन च हो जाता है। जैसे क्वेश्चन, सजेशन, प्रोनाउंसिएशन TION का प्रोनाउंसिएशन है शन, श। लेकिन जब एस के बाद टी आता है ना तो वो हो जाता है च, सजेशन, क्वेश्चन, है ना। और निषेध, यानी किसी को मना करते हो कुछ करने से, तो ये प्रोहिबिशन वाले वाक्य देखते हैं। और ये जो है यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था ना, वर्ब का बेस फॉर्म या स्पोकन है ना, अब बेस फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म मान के चलो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वही बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म मान के चलो, बस उसी का इस्तेमाल कर दो।
जैसे अगर मैं कहूं आओ तो मैं कहूंगी कम, खा लो तो मैं कहूंगी ईट, गाओ तो कहूंगी सिंग, बोलो कहूंगी स्पीक, और खड़े हो जाओ स्टैंड नहीं तो स्टैंड अप। अब बोलोगे अब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब बैठे से उठते हो ना तो स्टैंड अप बोलते हैं, और अगर आप कहोगे मैम खड़े रहो स्टैंड, इसका मतलब हो गया स्टैंड का मतलब कीप स्टैंडिंग नहीं बेटा, वो अभी वो सब चीजें नहीं कर सकते, स्टैंड, ठीक है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो ना, किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज लगा दो। हालांकि आप चाहते तो काइंडली शब्द भी लगा सकते थे, प्लीज के जगह पे हम काइंडली वर्ड भी लगा सकते थे, लेकिन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक ही वर्ड इस्तेमाल करो और उसको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो और प्रैक्टिस करो। मैं कहूंगी प्लीज पढ़ाओ, अगर आप मुझे कहोगे तो कहूंगी प्लीज टीच। आप क्या कहोगे मुझे? प्लीज टीच। अगर मैं आपको कहूंगी पढ़ो, प्लीज पढ़ो, प्लीज स्टडी। टीच मतलब पढ़ाना और स्टडी मतलब पढ़ना। कुछ लोगों को टीच और स्टडी के बीच में डिफरेंस नहीं पता, वो ध्यान रखना। ठीक है, क्लास 10th के हो बेटा, स्पोकन ले लो, बहुत अच्छे से इंप्रूव कर जाएगा बैच में आपका इंग्लिश। ठीक है, अगर आप स्पोकन की बात करोगे तो मैं सिर्फ स्पोकन में बहुत अच्छे से आपको स्पोकन करा दूंगी। बस सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चलते जाओ, मैं जितना बोलूं उतना होमवर्क कर लो, दैट्स इट। प्लीज समझो, प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया लिखो, प्लीज राइट, सोचो, प्लीज सोचो, क्या कहोगे? प्लीज थिंक, लो प्लीज ले लो, प्लीज टेक, जैसे कुछ रखा है ना, नाश्ता रखा है, आप लोग शर्मा रहे हो बैठ के, तो मैं क्या कहूंगी? प्लीज टेक, राइट। अब अगर आप मना करना चाहते हो किसी को मना करोगे तो डू नॉट या फिर डोंट इसको लगा दोगे। डोंट कम, गाड़ी मत चलाना, डोंट ड्राइव। अब बोलोगे ड्राइव के बाद गाड़ी कहां है? भाई ड्राइव का मतलब ही होता है चार पहिया चलाना, ड्राइव का मतलब ही होता है फोर व्हीलर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। लड़ो मत, डोंट फाइट, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। LIE का मतलब लेटना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, तो डोंट लाई। गोली मत मारो, डोंट शूट, और फोटो मत खींचो, वहां भी तो डोंट शूट हो जाएगा, है ना। डोंट टेक अ पिक या डोंट शूट, यानी कोई वीडियो बना रहे हो तो। चोरी मत करो, डोंट स्टील, स्टील का मतलब चुराना हो गया। मत रो, डोंट वीप, तैरना मत, डोंट स्विम, लिखो मत, डोंट राइट, और दांत से मत काटो, डोंट बाइट। देखो ध्यान दो, यहां पे आपने कितने सारे वर्ब्स सीखे हैं, देख लो ध्यान से। कम मतलब आना, ईट का मतलब खाना, और मैं कह रही हूं खाओ आओ, उसके लिए सेम। गाना, बोलना, खड़े होना, पढ़ाना, समझना, लिखना, सोचना, लेना। अगेन आना, गाड़ी चलाना, लड़ना, लाई का मतलब झूठ बोलना भी है और लेटना भी है। शूट का मतलब गोली चलाना, स्टील चोरी करना, तैरना, रोना, लिखना, और दांत से काटना। वर्ब्स भी याद होता जा रहा है, और हम सबसे पहला जो सबसे आसान स्ट्रक्चर है जिसका, वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का बेस फॉर्म बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं बेटा, वही वर्ब यूज कर लेंगे और उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप मेरा नकल करोगे, सीधा सीधा सिर्फ मेरा नकल करोगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, SSC के पूरे फील्ड में जितने टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई भी स्पोकन पढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा उसे, क्योंकि उन सब का एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल और बिल्कुल हिंदी मीडियम वाला है। पढ़ाना SSC के इंग्लिश अलग चीज है, और स्पोकन में आपको सबसे मेन चीज है शन, श, च, झ, और जैसे ज और ज का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जब इंग्लिश बोल रहे हो ना तो वही बोलोगे जो सुनोगे, इसलिए सही इंग्लिश सुनो और सही बोलोगे। आ जाओ, सबसे पहले ये हम स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर देखने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है क्या, कि जहां पे खाली वर्ब लगाओगे
वहां पे आदेश हो गया, प्लीज लगा दिया निवेदन हो गया, और डोंट लगा दिया तो वो मना करने के लिए प्रोहिबिशन हो गया। देखो ये स्ट्रक्चर को भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा फटाफट लिखते चले जाओ तो। और याद रखना, जितने जल्दी दिमाग में आएगा आंसर उतना जल्दी आप बोल लोगे, जितनी जल्दी आएगा दिमाग पे उतनी जल्दी बोल लोगे। चलो जल्दी फटाफट करो तो, और एक एक करते चले जाओ। बहुत जल्दी लेना और बहुत जल्दी बोलोगे। If volume 1 is complete, then go and take any foundation batch, English Special 63 or VOD batch. हाँ, for queries हिमांशु वर्मा को व्हाट्सएप कर दो। यस, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, खड़े हो जाओ। अगर मैं बैठे से आपको खड़े होने कह रही हूं तो स्टैंड अप होगा, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट तो बोलोगे, लेकिन जब आप बैठते हो तो नीचे ही तो होते हो, सिट डाउन, है ना। अब देखो अप एंड डाउन थोड़ा से याद रखना, स्टैंड अप, सिट डाउन, अप डाउन। यानी कि इसके साथ अगर मैं एडवर्ब भी थोड़ा थोड़ा बता दूं तो कितना अच्छा रहेगा। खड़े होना अप हो गया, स्टैंड अप, बैठ जाना डाउन, सिट डाउन, और जाओ गेट अप, या फिर आप ये भी कह सकते हो वेक अप। जब अगर जागने की बात है तो गेट अप या वेक अप। क्या कहा मैंने? होमवर्क लिख लो, 10 वर्ब के फॉर्म्स हमें याद करने हैं, लेकिन यहां पे जो वर्ब्स आएंगे उसको भी तो देख लो, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, गेट अप या फिर वेक अप। सो जाओ, सो जाओ को जनरली आप सीधा कह दो स्लीप, लेकिन अगर आप बैठ के गप लड़ा रहे हो मेरे साथ तो मैं कहूंगी गो टू बेड, यानी कि बिस्तर में जाओ, मतलब सो जाओ। अब पहले जमाने में जब बिस्तर पे जाते थे तो सोते ही थे, व्हाट्सएप नहीं चलाते रहते थे और इंस्टाग्राम में रील्स नहीं देखते थे। इसे गो टू बेड का मतलब ये होता था सोने जाना। लेकिन अगर बिस्तर में मेरा बेटा मेरे साथ सोया और सो ही नहीं रहा, मैं कहूंगी स्लीप, इसका मतलब है सो जाओ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको कह रही हूं पी लो, पीना इज पीना इज ड्रिंक। ड्रिंक के बाद जैसे मैं कहूंगी ड्रिंक, पूछोगी क्या? वाटर, ड्रिंक वाटर। अब मैं आपको एक नया वर्ड सिखाऊं, थोड़ा, थोड़ा का इंग्लिश सम, ड्रिंक सम वाटर। पहले तो आप कहोगे मैम हमें शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत आपको क्या सा सेंटेंस है, आदेश निवेदन वाला है, तो शुरुआत वर्ब के बेस फॉर्म से करनी है। आपको बेस फॉर्म नहीं पता, जो फर्स्ट फॉर्म है ना वही बेस फॉर्म है, मान के चलो आप, आपको उससे तो जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ड्रिंक ये वर्ब हो गया हमारा, ड्रिंक क्या, जब आप क्या का जवाब पूछोगे ना ड्रिंक क्या, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब पानी पीना है तो ड्रिंक वाटर, लेकिन मैं कह रही हूं थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा का इंग्लिश सम। थोड़ा थोड़ा नया नया वर्ड जो है ना वो थोड़े थोड़े साथ में सीखते चले जाओ। अगेन मैं कह रही हूं आराम कर लो, तो आराम तो हो गया रेस्ट। अगर मैं कहूंगी आराम कर लो तो रेस्ट, आराम करना इज टेक रेस्ट। अब टेक का मतलब तो कहोगे मैम टेक का मतलब तो लेना हो गया, बेटा टेक का मतलब लेना तो हो गया, लेकिन आराम करना भी टेक रेस्ट होता है, आराम करना भी टेक रेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं कहूं थोड़ा, तो टेक रेस्ट के बीच में सम लगा दोगे, टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, टेक रेस्ट, आराम करो टेक रेस्ट, नहा लो टेक बाथ। देखो यहां पे लो का इंग्लिश नहीं आ रहा है, इसी को कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब है कि भाई किस शब्द के साथ कौन सा वर्ड फिक्स्ड है। टेक रेस्ट, टेक बाथ, एक झपकी ले लो टेक अ नैप, तब वो सब सीखोगे धीरे धीरे। नहा लो टेक बाथ, नहाने का इंग्लिश होता है टेक बाथ, क्योंकि बाथ इज खाली स्नान, स्नान कर लो, करने का इंग्लिश टेक होगा। ठीक है, दांत साफ करो, बेटा दांत को किस चीज से साफ करते हो? ब्रश से, तो ब्रश को वर्ब के रूप में इस्तेमाल करोगे, ब्रश योर टीथ। अब मैं योर कहां से ले आई?
बेटा दांत तो अपने ही साफ करोगे ना, अपना दांत अपने साफ करोगे ना। यानी कि आपको कह रही हूं, आपको कह रही हूं आपका दांत साफ करने को, तो यू का योर टीथ हो गया, है ना। मैं अपना दांत साफ करने थोड़ी बोल रही हूं आपको कि कहूंगी ब्रश माई टीथ, मैं कह रही हूं आपको यू, आप जो है आपको अपना दांत साफ करना है। यानी कि एक यहां पे हम एडजेक्टिव भी नया सीख रहे हैं कि आपको कह रही हूं तो योर टीथ, कपड़े प्रेस कर दो। अब प्रेस करने का इंग्लिश होता है IRON बेटा, लेकिन यहां पे आर साइलेंट होता है, इसको कहते हैं आयन, आयरन नहीं, आयन। बोलोगे ये कौन सा वर्ड है आयन, आर क्यों नहीं डाल रहे हो आप, आर का उच्चारण क्यों नहीं है बेटा, आर का उच्चारण नहीं होगा, आर का उच्चारण आयन में नहीं, लेकिन लिखोगे क्या आयरन द क्लोथ्स, लेकिन बोलोगे आयरन द क्लोथ्स। अब आयरन द क्लोथ्स, द कहां से आ गया, ये द क्यों आ गया, द कहां से आ गया। सुनो, अगर मैं कहूं कपड़े इस्त्री कर दो, तो भाई कुछ पर्टिकुलर कपड़े, कपड़ों की बात हो रही है ना, वो पर्टिकुलर कपड़ों की बात हो रही है, जो कपड़े सामने रखे हैं जिनको मैं दे रही हूं और आपको बोल रही हूं। इसका मतलब है जो डेफिनेट कपड़ों की बात हो रही है, और डेफिनेट कपड़ों की बात हो रही है तो आर्टिकल द लगेगा। डेफिनेट कपड़ों की बात हो रही है तो आर्टिकल द लगाओगे, क्योंकि यहां पे ये द जो है, ये आर्टिकल द बता रहा है कि ये क्लोथ्स निश्चित क्लोथ्स है, जो आपको भी पता है कौन से क्लोथ्स है। ठीक है, अपनी किताब खोलो, मतलब मैं आपको कह रही हूं कि आपको आपकी किताब खोलने कह रही हूं, इसका मतलब अपनी किताब समझ रहे हो ना, योर बुक। और खोलने का इंग्लिश क्या हुआ, ओपन। तो देखो खोलो, सबसे पहले आपको वर्ब चाहिए, ओपन। ओपन क्या, क्या, जो तुम्हारी किताब है ना, तुम्हारी जो किताब है उसकी बात हो रही है, ओपन योर बुक। देखो इंग्लिश में सीधा हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, सबसे पहले वर्ब का फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। देखो ओपन योर बुक, बताओ कोई प्रॉब्लम। हम्म, ये क्या हुआ है इसको, राज चौहान जी को, हाँ, अब प्लीज कभी स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा है बेवकूफ। हाँ, ओपन योर बुक, समझ में आया। तो रिमेंबर, दिस स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इजी provided you know how to start and from where to start। हम कहां से शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब वही फॉर्म जहां से V1 से शुरुआत कर रहे हैं, और हम V2 V3 में नहीं जाएंगे। क्यों, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई अभी हमको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद नहीं है, अभी तो हम 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आज पहली बार याद करने वाले, है ना। तो आ जाओ, लेकिन आपको बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिल रही हो कि भाई योर कहां लगा, द कहां लगा। सबसे पहले हम वर्ब में जाएंगे, फिर अपनी किताब, मतलब आपको कह रही हूं आपकी किताब खोलने, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जल्दी से फटाफट करते जाओ। CGL बेटा, CGL का क्लास ये नहीं चल रहा है, ये स्पोकन का क्लास चल रहा है। और इस सेशन को शेयर तो करो जल्दी से फटाफट। बहुत जल्दी बनाते बेटा, स्पोकन का कंटेंट्स बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि स्पोकन में हम वो चैप्टर से शुरू कर रहे हैं जो सबसे आसान है, और बहुत कुछ नए नए चीजें सीखोगे आप इसमें, बहुत बढ़िया चीज सीखोगे। अब आओ, सबसे पहले दरवाजा बंद करो, शट द डोर या क्लोज द डोर दोनों चलता, लेकिन शट इज अ बेटर वर्ड। शट द डोर, मुंह बंद करो, शट योर माउथ, है ना। इसका मतलब है कि कोई चीज को ऐसे बंद करना, फट से बंद कर देना, शट। बाल्टी भर दो, बेटा क्या चीज से भर दोगे, तो ऑफ कोर्स बाल्टी को पानी से ही तो भरोगे। तो कोई चीज को पानी से जब भरते हैं तो फिल करते हैं, जैसे मेरा बॉटल भर दो, बाल्टी भर दो, तो फिल द बकेट। बकेट कहते हैं इसको, बाल्टी को कहते हैं बकेट, ठीक है, याद रखना, बाल्टी इज बकेट। लेकिन आपने एक बचपन में पढ़ा था, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर।
है ना, PAIL ऑफ वाटर, पेल का मतलब ही बकेट होता है। इस नल को ठीक करो। अब मैं आपको कराने नहीं बोल रही हूं, करने बोल रही हूं, क्योंकि कराने का तो पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। इस नल को ठीक करो। ठीक करना, अब कोई चीज नल वगैरह जैसे खराब हो जाता है ना, उसको ठीक करना के लिए सीधा वर्ड है फिक्स। फिक्स दिस टैप। अब दिस कैसे आया, सुनो ध्यान से। मैं इस नल की बात कर रही हूं, इस एक नल की बात कर रही हूं, दिस टैप। नलों की बात करती तो दीज टैप्स हो जाता। दिस टैप, इस नल को ठीक करो। फिक्स दिस टैप। धोखा मत देना, डोंट चीट। डोंट चीट। डोंट बिट्रे, बिल्कुल सही है ना। डोंट चीट, इसका मतलब जब आप नेगेटिव बोलोगे तो मैंने कहा था ना कि निषेध वाले वाक्य में डोंट लगाएंगे, राइट। मुझसे मिलो, मुझसे मिल लेना। मीट किसको, मुझसे, मी। देखो, जब वर्ब मीट आया ना, तो वर्ब के बाद आएगा तो मी आएगा, ठीक है। यही मी आगे जाता तो आई बनता, लेकिन ये वर्ब के बाद आ रहा है तो मी है। इसका मतलब है कि मुझे प्रोनाउन के भी यूजेस देखने पड़ेंगे, राइट। मैं अगर वर्ब के पीछे आऊंगी तो मी बन जाऊंगी, यही मैं अगर वर्ब के पहले जाती तो आई बन जाती, और ये प्रोनाउन में सीखोगे आप। नेक्स्ट आओ, कृपया। कृपया मतलब प्लीज लगा दिए। सहायता करे, हेल्प। किसे, मुझे सहायता करे, मेरी सहायता करे। अगर मैं भी आ जाती तो मी आ जाता फिर से यहां पे। अगर इसके बाद आपको लगाना है कि कृपया मेरी सहायता करे तो हेल्प मी, लेकिन क्योंकि यहां पे हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, मी की जरूरत यहां पे तो नहीं थी। कृपया बैठिए, पहले तो कृपया बैठिए, प्लीज सिट, और यहां पे हियर, वहां पे देयर। प्लीज सिट हियर। प्लीज मतलब कृपया, पहले तो मैं वर्ब लगाऊंगी सिट के तुरंत पहले प्लीज, फिर वर्ब सिट, और कहा वो सब बाद में। नंबर 2, गिव, क्या, अपना नंबर, मतलब तुम्हारा नंबर। तो गिव तुम्हारा नंबर, योर नंबर, गिव योर नंबर, ठीक है। ख्याल रखना, ये तो इतने छोटे से वर्ड्स है ना, ये तो रट लो आप हमेशा। कभी भी किसी से विदा ले रहे हो, है ना, घर से जा रहे हो या किसी को छोड़ के जा रहे हो, क्या ना, टेक केयर। टेक केयर तो आपकी जुबान पे होना चाहिए सबके लिए, टेक केयर। अब याद रखना, आलू छिलना। बेटा जब आलू को छिलते हो ना तो ऊपर का छिलका उतारते हो, है ना। आलू जब छीलोगे तो ऊपर का छिलका उतारोगे, तो पील वर्ड यूज करना। और आलू, एक आलू नहीं छिल रहे हैं हम, ढेर सारे आलू को छिलना है, तो पील द पोटैटोस। पोटैटो नहीं बोलना, इट्स पोटैटो। और एक है तो पोटैटो, और कई है एक से अधिक है तो पोटैटोस। एंड पील है, गोपी, गोपाल, निषद। बेटा ये पील है, पिल नहीं है। पिल हो जाता है गोली, है ना, ये पील है, पील। याद रखना क्या बोला मैंने, पील, PEEL। पील द पोटैटोस, पोटैटो नहीं, इट्स पोटैटो, याद रखना। अब प्लूरल है तो पोटैटोस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब यहां मटर छिलने की बात है, पेंसिल छिलने की बात है, और आपका जो घुटना है वो छिलने की बात है। बताओ, अब 3 छिलने का सबका अलग अलग है। पोटैटो, आलू अलग तरीके से छिलते हो, मटर अलग तरीके से छिलते हो, पेंसिल अलग छिलना होता है, और घुटना अलग छिलना होता है। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से, बहुत फास्ट, जल्दी से कराओ। ये सारे सेंटेंसेस जो मैं अभी करा रही हूं आपको, ये आपको अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब इस्तेमाल मैं कर रही हूं, वो वर्ब आपको याद भी करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। मटर छिल दो, याद रखना यहां पे जो मटर छिलोगे ना, उसके जो कवर होता है ना, हरा सा कवर होता है उसका, उस कवर को ऐसे
जिसको कहते हैं ना पॉप करके खोलते हो, उसको शेल कहते हैं। शेल द पीस, क्योंकि उसमें वो पीस के जो शेल होते हैं ना, उसको खोलने की बात है। और जब पेंसिल को छीलते हो तो उसको शार्प करने की बात होती है। शार्पेन, शार्प करना इज शार्पेन, बेटा सापेन नहीं, शार्पेन, शार्पेन, शार्प एन, शार्पेन द पेंसिल। आप कहोगे द क्यों लगाया भाई, जो मटर सामने वही तो छीलने की बात कर रही हूं, जो मैं आपको पेंसिल दे रही हूं वो छीलने की बात कर रही हूं। तो यहां पे क्या है, यहां पे एग्जैक्ट वर्ड, सॉरी एग्जैक्ट नाउन है, जिसके साथ मुझे आर्टिकल द लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं किस मटर की बात कर रही हूं। अपने घुटने को मत छिल लेना। जब आप किसी जगह पे छिल जाता है ना, देखते हो वहां पे बिल्कुल लाल लाल सा हो जाएगा, क्योंकि अंदर का स्किन दिखने लगता है, उसको कहते हैं, उस छिले हुए जगह को ब्रूइज कहते हैं। और छिलना भी ब्रूइज होता है। तो मैं कह रही हूं मत छिल लेना, डोंट ब्रूइज क्या, घुटना, घुटना का इंग्लिश होगा नी। ठीक है, और आपको आपकी घुटने की बात कर रही हो ना, तो डोंट ब्रूइज योर नी। ब्रूज का मतलब क्या होता है, छिल लेना, स्क्रैच नहीं। नेहा स्क्रैच तो होता है जब आप खुजली करते हो तब, तभी तो मैं देख रही हूं आप लोग क्या लिख रहे हो। उडेलना, जब भी कोई पानी जैसा तरल चीज उडेलते हो ना तो पोर करते हो, पानी उडेल दो, पोर वाटर, पानी उडेल दो, पोर द वाटर। या अगर ऐसे ही खाली कह रहे हैं पानी डाल दो, पोर वाटर। ठीक है, इसे उबाल लो, उबालने का इंग्लिश होता है बॉईल। और इसे कोई नॉन लिविंग चीज है ना, उसको उबालने की बात है। तो एक ही वस्तु है, नॉन लिविंग है, अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं कर रहे हो, बॉईल इट। लेकिन अगर मैं आपको 5-6 आलू दे दिया मैंने और कहा इसे इन्हें उबाल दो, ये सारे आलूओं को, तो कहेंगे बॉईल देम। तो एक ही चीज दे रही हूं आपको, बॉईल इट, और बहुत सारे आलू दूंगी तो बॉईल देम। बताओ समझ में आया। अब इधर आओ, देखो आटे को छानने का मतलब क्या हुआ भाई, वो क्या है, सूखा चीज है। और चाय छानने का मतलब भाई वो लिक्विड चीज है। तो आटा जब छानते हो ना वो अलग तरीका होता है, और चाय जब छानते हो तो अलग चीज होता है। अब पानी छानने का मतलब उसमें से इम्प्यूरिटीज हटाते हो। तो भाई ये तीनों छानना अलग चीज है। ठीक है, बताओ, आटे को जब छानते हो ना, तो जो सॉलिड को छानते हो ताकि उसमें से मोटे मोटे पार्टिकल्स हट जाए और महीन पार्टिकल नीचे जाए, बेटा उस वर्ड को कहते हैं सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट। ठीक है, और चाय छानने का मतलब है लिक्विड की बात होती है। जब लिक्विड छानते हो तो स्ट्रेन वर्ड है, स्ट्रेन द टी, सिफ्ट द फ्लोर, ना फ्लोर नहीं फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया ध्यान रखना, सिफ्ट द फ्लावर होगा, राइट, फ्लोर नहीं, फ्लावर होगा। सो होता क्या है, कई बार आप जैसे बोलते हो ना, बस वही सुन के मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। सुनो, फ्लोर क्या है, FLOOR। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, जो आपके घर के अंदर है। FLOUR, जो आटा है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है फूल का प्रोनाउंसिएशन जो FLOWER है। FLOWER यानी फूल को भी फ्लावर कहते हैं और आटा को भी फ्लावर कहते हैं। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे, ऐसा ही है। ठीक है, पानी छान लो, भाई जब पानी छानते हो तो उसमें से इम्प्यूरिटीज निकालते हो, ऐसे कंडीशन में आप फिल्टर करते हो। तो घर में देखते हो ना RO वगैरह क्या होता है, फिल्टर ही तो करता है वाटर को। सो फिल्टर द वाटर। और जब पास्ता से पानी निकाल दे रहे हो तो याद रखना, पानी जब किसी चीज से निकालते हो ना, खाली पास्ता बच गया, पानी सब नीचे गया नाली में, उसको हम ड्रेन वर्ड कहते हैं। क्योंकि ड्रेन का मतलब नाली भी होता है और नाली में बहा देना भी ड्रेन होता है। ड्रेन द पास्ता। देखो क्लियर, समझ में आ रहा है। वर्ड समझो ध्यान से बेटा,
जो सॉलिड चीजें हैं उसको छानना, SIFT, सिफ्ट। लिक्विड चीजें हैं उनको सॉलिड से अलग कर रहे हो, स्ट्रेन। पानी को छानते हो, फिल्टर करते हो पानी को पीने के लिए, इसलिए घर में फिल्टर लगा होता है, फिल्टर वर्ब यहाँ पे। और सब कुछ निकाल दिए और बाकी पानी को बहा दिए, है ना, नाली में बहा दिए, तो ड्रेन। छूना इज टच, मत छूना, डोंट टच। क्या? मेरा फोन, माई फोन, इतना तो याद हो गया ना, मेरा इज माई, आपका इज योर, है ना। डोंट टच माई फोन। बेटा ओन वर्ड मत लिखना नितेश, ओन वैसे लोग लिखते हैं जिनको माई और योर नहीं पता होता है, सब जगह ओन लगा देते हैं। वहां ओन तब लगाते हैं जब उस पर जोर देना है, मैं अपना काम करती हूं, आई डू माई ओन वर्क। तुम अपना काम करो ना, डू योर ओन वर्क, वहां ओन लगाते हैं जब उस पर जोर देना हो। अभी मैं जोर नहीं दे रही हूं, अभी सीधा कहूंगी मेरा फोन, माई फोन। मत छूना, डोंट टच, पहले तो मत छूना आगे आएगा और मेरा फोन तो पीछे आएगा, इसलिए बनेगा डोंट टच माई फोन। देखो समझ में आया? बोलो। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले करोगे, उसके बाद जाके बड़े सेंटेंसेस करोगे। ध्यान रखना, हम सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस करेंगे। स्पोकन का क्लास 9 to 9:45 चलेगा, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। 9:45 to 10:30 चलेगा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच। आप 9:45 पर आपका क्लास फिनिश हो जाएगा। किनका? जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ स्पोकन का बैच लेंगे, या जो भी, नॉट बच्चे ओनली, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ग्रोन अप लोग हैं, उन लोगों ने स्पोकन का बैच लिया है। तो याद रखना, आज हम बिल्कुल आपको बेसिक से करा रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ 30 सेंटेंसेस कराया है और सिर्फ 10 वर्ब्स के फॉर्म्स को रटने कहा है, और सबका प्रोनाउंसिएशन मैंने 2-3 बार बोल दिया है। प्लीज रट जाओ अच्छे से। और बाकी आज जो मैं 30 सेंटेंस इंपरेटिव का कराया, मैंने आपको कुछ भी नहीं कराया है। मैंने सिर्फ आपको कहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, यार बेस फॉर्म भी छोड़ दो, फर्स्ट फॉर्म ही बोलो तुम, क्योंकि बेस फॉर्म है, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूं मैं, वो आप इस्तेमाल कर रहे हो। नेगेटिव है तो डोंट लगा के, और अगर निवेदन है तो प्लीज लगा के, ठीक है। ये आपको पिछले क्लास में मैंने समझाया था, और आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है सिर्फ और सिर्फ ये 10 वर्ब्स के तीनों फॉर्म, बस यहीं तक 3 फॉर्म याद करने कहा है। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको करने, ये सब कुछ नहीं करना, ये सब आपके लिए है। याद करना तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना, और ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है। फिर आपको सीधा इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश, निवेदन में प्लीज, और मना किए हैं तो डोंट, बस इतना। और इसके बाद मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेंटेंसेस ही करवाया, आज देख लो, ठीक है ना। मैंने आपको 30 सेंटेंस करवाया है, अभी इसकी और 20 सेंटेंस बाकी है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।